ओके स्टूडेंट्स, वी आर इन नेक्स्ट पेज। अब हम हैं पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 4 में हमारा टॉपिक दिया हुआ है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, यानी कि टाइम की अहमियत बताता हुआ लाइन डायग्राम। पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप ऑफ ए रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स आर ऑफन ड्रॉन। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं इकोनॉमिक्स में जिनकी ज़रूरत है, जैसे टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो हम नंबर्स या अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को ले लेते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस। अब जो इंडिपेंडेंट यानी जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है वो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि जो डिपेंडेंट होता है, आधारित होता है किसी पर, उसे हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। Economics often uses line diagram representing time-based self-explanatory trends in a variable. इकोनॉमिक्स हमें और भी ये चीज़ें लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट करते टाइम बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। टाइम बेस्ड या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड्स ज़रूरी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन वेरियस ईयर्स, literacy rate in various years, etc. Such diagrams can be termed as time-based line curve diagrams. अब इस तरीके से टाइम डायग्राम का मतलब यही हो जाता है कि उसमें कितना समय लगा है, कितने दिन लगे हैं और किसके द्वारा बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें कि कितने में बना है, किस टाइम पे बना है और कितना समय लगा है उसे बनाने में, तो ये सब टाइम पीरियड हो जाता है। सच डायग्राम्स कैन बी टर्म्ड एज टाइम बेस्ड लाइन कर्व डायग्राम्स। और इसी तरह जो बनाए जाते हैं या टर्म किए जाते हैं उन्हें हम टाइम बेस्ड या लाइन कर्व डायग्राम्स कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, दिया हुआ एग्जांपल टेबल 1.4% ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। अपनी इंडिया की रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है सिंस 1951, यानी 1951 से लेकर आज तक की पॉपुलेशन रेट यहाँ पे डायग्राम थ्रू बनाया भी है और हमें टेबल थ्रू समझाया भी है। तो देखिए डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका वाई एंड ये लाइन आपकी एक्स है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड दिखाया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि वो कितने परसेंटेज यानी पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या रहा है, और यहाँ पे हमें टेबल थ्रू समझाया गया है। तो टेबल में भी देखिए 10-10 साल का रिकॉर्ड दिया हुआ है कि हर 10 ईयर्स में यहाँ पे 1951 से 61 तक 21.64%, 1961 से 71 तक 24.80, 1971 से 81 तक 24.66, 1981 से 91 तक 23.87, 1991 से 2001 तक 21.54 एंड 2001 से 2011 तक का दिया हुआ है इधर 17.64। तो ये हो गया यहाँ पर मतलब 2011 तक का दिया हुआ है पॉपुलेशन रेट। अब वो देखिए सेंसस ऑफ इंडिया, अपने भारत के जो सेंसस है उस द्वारा ये बनाया गया है। दूसरी तरफ ये टाइम पीरियड जो बताया गया है, देखिए उसमें भी फिगर टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, ये टाइम को ध्यान में रखते हुए जो लाइन के थ्रू डायग्राम बनाया गया है ये वो रहा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। अब बार डायग्राम क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अब बार डायग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन वेरियस कंपोनेंट्स। ये हमें अलग अलग कंपोनेंट्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करना समझाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट इन अ कंट्री इन वेरियस ईयर्स और लिटरेसी रेट अमंग फीमेल्स एंड मेल्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब लिटरेसी का मतलब शिक्षा का जो रेट है वो महिलाओं में और पुरुषों में किस तरह से है या कितने ईयर्स का है, वो पर्टिकुलर ईयर ज़रूरी होता है। अब उसके बाद में देखिए उसे पॉइंट्स में दिया गया है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार इज ड्रॉन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये मैंने आपको पहले बताया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों का होना, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। सेकेंडली अ सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच सेक्शन
or time period and the height length of the bar indicates the value for that section of time period. अब सेपरेट बार यानी अलग से एक बार बनानी पड़ती है जो कि सेक्शन वाइज डिवाइड करती है, यानी अलग अलग विभागों में उसे बांटती है और अलग अलग भागों में जो हाइट और लेंथ होता है प्लस दूसरी तरफ होता है टाइम पीरियड, ये हमें बार के थ्रू इंडिकेट करता है द वैल्यू फॉर दैट सेक्शन और टाइम पीरियड, और उसके बारे में उसकी अहमियत हमें समझाता है। Thus by comparing the height length of the bars, a comparison can be made of the values of each section. अब इसी तरह से हाइट लेंथ जो होती है बार की या फिर उसका कंपैरिजन जो होता है वो सही रूप में हमें सही शिक्षा देता है। बार डायग्राम्स आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। बार डायग्राम जो होते हैं आमतौर पर 3 तरह के होते हैं। अब 3 कौन से? सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम, ये 3 रूप में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1.221 में दिया मीनिंग ऑफ एग्जांपल ऑफ ए सिंपल बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, उसका मतलब और उसका किस तरह से वो बनाया जाता है, उसका महत्व क्या होता है वो हमें बताया गया है। तो चलिए रीड करते हैं। सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स वैल्यूज ऑफ ओनली वन वेरिएबल ओवर अ बेस। ये हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में सही तरह से समझा सकता है। से वेरियस रीजन्स और ईयर्स एक्सेट्रा, इसके अलावा अलग अलग जगह के बारे में या अलग अलग साल के बारे में बताता है। इट गिव्स अ विजुअल इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिटवीन रीजन्स, ईयर्स एंड सो ऑन। अब ये अलग अलग रूप में उसको हम बना सकते हैं, जैसे कि अलग अलग रूप में अगर हम उसको दर्शाएंगे तो उसमें रीजन्स, ईयर्स या सो ऑन, यानी हम अपनी तरीके से उसे कंपेयर करने के लिए कोई भी रूप में ले सकते हैं।